मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस में आते हैं और ऐसे में आते हैं और आपको पता है कि जैसे कि वर्ड्स मीनिंग में आते हैं। बारिश होना भाई सुबह से शुरू हुई है 6-7 बजे से, फिर रात तक होती रही। तो लेकिन अब देखो ना हमारे पास कितनी नॉइस आ रही है यार, बारिश हो रही है, चलो बारिश में नहा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो कैसे ऐसे हमारे बहुत ज़्यादा कम नंबर आएंगे, क्योंकि जब रोकते हैं यार ये मत करो, ये ना करो भाई। अब घर वाले पता है क्या और डिप्रेशन डाल देंगे, भाई पढ़ लो। आप भी 9 क्लास में होंगे अगर, तो आप 9-10 में हो, आप देख रहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो आपको भाई घर वाले कहेंगे भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। वो ऐसे भी है, फिर भी हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, ये कितनी गलत बात है, हैं? तो ऐसी बात है भाई, जिनके घर के पास मस्जिद हो ना साथ में, कहीं उसको तो चाहिए यार नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई नमाज से बात कही हूँ। ओके, मैं इतना बड़ा कोई बंदा नहीं हूँ, लेकिन भाई लेके रहने हैं, हमने सोच लिया हुआ है अब। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई पछताना पड़ेगा आपको गाइस, मेरी बात याद रख लेना। अब आपको ये बड़ा पछताना पड़ेगा कि भाई मैंने 9 के बोर्ड के पेपरों की तैयारी पहले से कर लेता तो कितने। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस साहब हमारे पास कितने 14 दिन रह गए हैं लास्ट बोर्ड के पेपरों के, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला इंग्लिश का पेपर होगा। तो भाई अब मैंने ऐसा किया है कि भाई जो मतलब कि अपने सब्जेक्टिव है ना, मतलब कि जो पहले मैं पूरी बुक को रटता था, ठीक है, सर कहते थे, टीचर कहते थे कि भाई पूरी बुक को रटो, बट लेकिन आज अब हमने वो वाला काम नहीं करना। अब हमने सिर्फ उनकी तैयारी करनी है जिनका मेन फोकस होगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बुक में से कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते होते, वो आते हैं मतलब कि आपको पता है एप्लीकेशंस में आते हैं। उसके बाद हमारी कुछ ऐसे मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस में आते हैं और ऐसे में आते हैं और आपको पता है कि जैसे कि वर्ड्स मीनिंग में आते हैं, इन चीज़ों में आते हैं। और उसके बाद अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो बस आप अगर तो आप 9 क्लास में हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज सीन क्या हुआ। आज ऐसा सीन हुआ कि भाई अभी जो है ना भाई बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है तो मतलब कि बारिश का ये सीन हुआ कि अभी जो भी है ना, मतलब कि पानी इतना ज़्यादा हुआ खड़ा है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है लाहौर में, मतलब कि इतनी ज़्यादा कि भाई कहीं भी ना मतलब कि चीज़ें रखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि नीचे भी देख लोगे तो भाई इतना ज़्यादा पानी। और ये देखो, ओ माय गॉड, ऐसे जैसे लाहौर समुंदर ना बना पड़ा हो, बस ऐसा सीन हुआ पड़ा कि यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और भाई लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश होना भाई सुबह से शुरू हुई है 6-7 बजे से, फिर रात तक होती रही। तो लेकिन अब देखो ना हमारे पास कितनी नॉइस आ रही है यार, बारिश हो रही है, चलो बारिश में नहा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो कैसे ऐसे हमारे बहुत ज़्यादा कम नंबर आएंगे, क्योंकि जब यार हम देखो गई अगर हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से गई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कभी हम बैठ के पढ़ लें, ठीक है। तो हमारे सारे लड़कों का भी यही हाल होता है कि भाई हम तो इसीलिए नहीं पढ़ते, क्योंकि यार अब देखो बोर्ड के एग्ज़ाम है, मुझे व्लॉग बनाने का शौक़ है, मैं ऊपर आ गया व्लॉग बनाने लग गया। अब अभी भी मैंने नीचे जाके फिर पढ़ना है। मैंने अच्छा ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। तो वो ChatGPT ने ऐसा किया कि भाई वो प्रॉम्प्ट जो है मतलब कि अब उसके पास है और वो मतलब कि मुझे सारे ऐसी चीज़ें बताता है जो मतलब कि मेरे मुनासिब को, और मैं करता भी हूँ। और भी ChatGPT जो ऐसा बंदा है कि भाई उसने मुझे बताया कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई हम पूरी बुक का एक लफ्ज़ रट लें। ओके, 9 क्लास में कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं होती, हर एक चीज़ समझने वाली होती है। तो भाई ऐसे आएंगे सब्जेक्टिव पार्ट आएंगे, आपको पता है कि वर्ड्स मीनिंग आएंगे, इन पर तैयारी करो। ज़्यादातर बुक्स पर लोग जो फोकस करते हैं, हम पास्ट पेपर हैं वो जो गुजरे हुए आज से 5 साल पहले उठाओ, वो वाले उठा के उनकी रीडिंग करो, भाई ये करो। भाई अब हमारी जो है ना ये 14 दिन मेरी स्ट्रगल के गुजरेंगे, क्योंकि गाइस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारी नॉइस जो है, नॉइस ये हो रही है, बारिश आ रही है तो हम बारिश में नहाने आ जाते हैं। उसके बाद फिर कोई दोस्त आ गया, उसके साथ चले गए, और ऐसे हमारे दिन गुजर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलना कि भाई बोर्ड के पेपर आ जाएंगे। ऐसी सीन होने वाला है, क्योंकि देखो अब हमें ये नहीं पता कि भाई इतनी ज़्यादा, अब देखो ना कि लोग हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके काम से, आपके मतलब के काम से आपको हटा देंगे। ऐसे ही होता है सीन आजकल, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा देखो ना लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए आजकल के ज़माने में कि भाई पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले तो भाई आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, हमने भाई सब काम कर लेने हैं और इंशाल्लाह ताला भाई ये जो 14 दिन रह गए हैं इनमें गई आपका भाई इंशाल्लाह पूरे नंबर लेके रहेगा।
और भाई मैंने सोच लिया कि भाई अब 9 के बोर्ड के पेपरों की भाई देखो हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे। और भाई ये बात है कि आपको मैं हर रोज़ बताता हूँ कि भाई आप जब स्ट्रगल के फेस में आते हो ना गाइस, तो आप बड़ी डिस्ट्रैक्ट होते हो, बड़ा मतलब कि लोग आपको बड़ा रोकते हैं, यार ये मत करो, ये ना करो भाई। अब घर वाले पता है क्या और डिप्रेशन डाल देंगे, भाई पढ़ लो। आप भी 9 क्लास में होंगे अगर, तो आप 9-10 में हो, आप देख रहे होगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो आपको भाई घर वाले कहेंगे भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो ऐसे हर एक बंदा कहेगा, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो आपसे गाइस पढ़ा नहीं जाएगा। यही मसला होता है कि भाई लोगों से क्यों नहीं पढ़ा जाता गाइस, क्योंकि यार जब देखो हमारे घर वाले हमारे ऊपर डिप्रेशन डालते हैं, हमारे ऊपर मतलब ये नॉइज़ ही क्रिएट हो रही है ना कि भाई घर वाले डिप्रेशन डाल रहे हैं, उसके बाद बाहर सोसाइटी वाले डिप्रेशन डाल रहे हैं कि भाई पढ़ लो 9 के बोर्ड के पेपर हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे हमारा दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है, और गाइस फिर हमारा पढ़ने को बिल्कुल भी नहीं दिल करता। ऐसा लगता है कि गाइस हमारी ज़िंदगी एक तरह मतलब कि जहन्नुम में गुजर रही है। ओके, तो भाई इंग्लिश का पता है आपको, 9 क्लास का बोर्ड का पेपर सबसे पहला इंग्लिश का होगा, तो भाई मैं भी खुश हूँ कि भाई इंग्लिश का बोर्ड का पहला पेपर है। और भाई इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि भाई मुझे इंग्लिश पढ़ने का और बोलने का बड़ा ज़्यादा शौक़ है। ओके, तो भाई मैंने अगर तो मतलब कि ये सपना पूरा करना है, तो उसके लिए तो गाइस मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और भी स्मार्ट तरीके से अपनी मतलब कि रीडिंग वीडिंग। और भी देखो हमारे साथ एक तो भाई अच्छी बात है, मस्जिद भी है, फिर भी हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, ये कितनी गलत बात है, हैं? तो ऐसी बात है भाई, जिनके घर के पास मस्जिद हो ना साथ में, कहीं उसको तो चाहिए यार नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई नमाज से हमारा एक तो दिमाग क्लियर रहता है, और हमें पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो भाई सबसे पहले तो भाई आपने अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो इंशाल्लाह आपके भी मेरी तरह 9 के बोर्ड के पेपरों में नंबर अच्छे आ सकते हैं। अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, बट ये नहीं कि अभी मैं कह दूँ कि भाई 100 में से 100 ले लूँगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि भाई मैं 100 में से 100 तो इतना तो मैं लाइक वाइक नहीं हूँ, बट गाइस कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ओके, तो भाई अब 14 दिन रह गए हमारे पीछे, तो 14 दिन तक आपको पता है कि भाई बड़े मसरूफ़ गुजरेंगे। और भाई देखो अब देखो ना, लड़कियां क्या पकड़ती हैं, लड़कियां भी यही पकड़ती हैं कि भाई वो उनका भी बड़ा उनका पता है जहन कैसे आगे जाता है। वो लड़कियां ऐसा चक्कर है कि भाई वो जो है ना मतलब कि वो चीज़ें पकड़ती हैं, जैसे कि कोई ऐसे हो गया, वो याद करती रहती हैं, ऐसी चीज़ों का उनका ज़्यादा माइंड और चलता है, तो भाई वो उससे नंबर अच्छे ले जाती हैं। तो भाई हम भी ले सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, इंशाल्लाह लेके रहेंगे। बाकी गाइस आपको पता है कि जैसे कि ऐसे एप्लीकेशंस, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर लें अगर, तो आप मेरी तरह 9 क्लास के बोर्ड के पेपर के देने के लिए तैयार हैं। ओके, तो अगर मेरे ख्याल से मेरी वीडियो ये आप तक पहुंच रही होगी, अगर तो पहुंच रही है तो गाइस भाई आपने डिसिप्लिन बनाना है, और भाई आपने पढ़ाई की आदत को ज़्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि भाई जब तक आप देखो पढ़ोगे नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे। और भाई ये भी घर वालों भी यही कहते हैं कि भाई पढ़ लो, जिससे हमारा दिमाग और पागल होया जाता है। बट लेकिन गाइस हमने पढ़ना खुद है। ओके, हमने नंबर खुद लेने हैं। अच्छा, तो अब ये बात है कि अगर तो गाइस आप ये 9 के बोर्ड के पेपरों में फ़ेल हो गए, तो आपका पूरा साल 365 दिन आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर तो आप चाहते हो कि भाई 9 के बोर्ड के पेपरों में आपके 365 दिन ना ज़ाया हो, तो गाइस भाई प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि गाइस आप पढ़ लिया तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली के अच्छा होगा, आप सब घर वाले खुश होंगे। कितना खुश होंगे जब नंबर अच्छे आएंगे। अगर सबसे गंदे नंबर आए तो आपको पता है फिर आपके साथ क्या होगा। तो भाई ओके, कीप साइलेंस एंड वर्क, ओके, हार्ड वर्क एंड नो टेंशन, बट आई एम बेस्ट। बट आप हर सुबह उठें और भाई कहें भाई आई एम बेस्ट, क्योंकि जब तक आप अपने आप को भाई कहते नहीं कि भाई मैं भाई बड़ा प्यारा, मैं खुद ही सही हूँ, इंशाल्लाह भाई आप सही हो, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करो, आप स्टडी को लेके ज़्यादा भाई देखो, मैं आज स्कूल भी गया, ठीक है, तो उधर जाके मेरे 3 घंटे ज़ाया हो गए, देखा। तो मैंने भाई ये सोचा हुआ है भाई अब देखो 14 दिन रह गए, स्कूल क्या जाना है, उधर भी जाके हमें लड़कों के साथ गप्पे शप्पे मारनी है ना, उससे अच्छा भाई बंदा पढ़ ले, वो अच्छा है। और अच्छी तरह भाई स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। मैक्सिमम 3 घंटे भी आप दे दो ना एक दिन के, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर ले सकते हो। और भाई मैं भी लूँगा, मैं भी आपके साथ का ही हूँ। ओके, मैं इतना बड़ा कोई बंदा नहीं हूँ, लेकिन भाई लेके रहने हैं, हमने सोच लिया हुआ है अब। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई पछताना पड़ेगा आपको गाइस, मेरी बात याद रख लेना, अब आपको ये बड़ा पछताना पड़ेगा कि भाई मैंने 9 के बोर्ड के पेपरों की तैयारी पहले से कर लेता तो कितने अच्छे नंबर आ जाते हैं मेरे। तो भाई सप्ली से बचो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक ही चीज़ से डरते हैं हम, वो है सप्ली। तो भाई हमने सप्ली आने नहीं देनी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई
आज की बारिश में एंजॉय हमने बहुत ज़्यादा किया। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।